तो विनोद कुमार इसका उत्तर होगा। किसके द्वारा वैश्विक सहकारी समिति का उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ब्राजील में भारत के नवनियुक्त राजदूत कौन हैं? तो दिनेश भाटिया बता दीजिएगा। और वहीं अगर बात करिएगा आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे युवा खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो वैभव सूर्यवंशी 13 वर्ष। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 30 नवंबर सन 2024 और 30 नवंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा करंट अफेयर्स का, और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस डे की अगर बात करिएगा तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में किसे इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार इसका उत्तर होगा। किसके द्वारा वैश्विक सहकारी समिति का उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ब्राजील में भारत के नवनियुक्त राजदूत कौन हैं? तो दिनेश भाटिया बता दीजिएगा। और वहीं अगर बात करिएगा आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे युवा खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो वैभव सूर्यवंशी 13 वर्षीय हैं और राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा है। अभी हाल ही में किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया? तो 26 नवंबर बताइएगा। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। और वहीं अगर बात करिए चेतना 3.0 अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसके बाद चर्चा हुई थी अभी हाल ही में किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सम्मेलन COP29 का आयोजन किया गया है? तो वाकू इसका उत्तर होगा। और वाकू किसकी राजधानी है? तो यूरोपीय कंट्री अजरबैजान की। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स, आज का प्रश्न आपके लिए। देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय संविधान के किन 2 भाषाओं में नए संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो 26 नवंबर सन 2024 को राष्ट्रपति जी के द्वारा मैथिली और संस्कृत इन 2 भाषाओं में संविधान का नया संस्करण प्रकाशित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। संविधान दिवस, संविधान की अगर बात करिएगा तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कुछ संविधान के प्रावधान बाकी रह गए थे जिन्हें कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया है, और उसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, और वर्तमान की अगर बात करिएगा तो 450 से अधिक अनुच्छेद आपके पास हैं, 26 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इनका जो है समय लगा था। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में किसे झारखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया? तो झारखंड राज्य की बात करिएगा तो हाल ही में ये हैं आपके हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। इन्होंने इस पद की शपथ ली। बात झारखंड की हो रही है तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। यह भारत का 28वां राज्य बना था, और अगर मैं बात करूं तो बिरसा मुंडा की धरती के रूप में जाना जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन, और यह दिवस जो है जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो झारखंड राज्य हेमंत सोरेन इनके नए क्या होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में घोषित केंद्रीय मत्स्य पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटीय राज्य घोषित किया गया है? समुद्र तटीय राज्य कौन है? 9 राज्य होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे अच्छा राज्य किसे घोषित किया गया मत्स्य पुरस्कारों के अंतर्गत? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका होगा राइट। केरल इज द राइट आंसर। मालाबार तट यहाँ पे पाया जाता है, अरब सागर के तट पर स्थित ये क्षेत्र। अच्छा, राज्यों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटीय राज्य आपका केरल है, और याद रखिएगा केरल में ही एक जिला पड़ता है कोल्लम। कोल्लम राज्य जो है, कोल्लम जिला जो है केरल में स्थित है, और कोल्लम को सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटीय जिला घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी। नेक्स्ट अगला जो
हाँ, यहाँ पे अगला जो है, नवीनतम सूचना के आधार पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। मणिकरण, लेह, दीफू या फिर पल्लेकल। तो याद रखिएगा, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा, तो लद्दाख की राजधानी लेह, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है और यहाँ पे भारत का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित किया जाएगा, पहली चीज। अब मणिकरण की बात करिएगा, मणिकरण कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, और यह क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी हाल ही में बाल विवाह मुक्त अभियान किसके द्वारा आरंभ किया गया है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और हाल ही में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया है। और ये जो है भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इनको इम्पोर्टेंट ये है आपकी अन्नपूर्णा देवी जी, और इनके द्वारा बाल विवाह अधिनियम या बाल विवाह मुक्त अभियान को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका, अच्छा, विजया रहाटकर क्या है। विजया रहाटकर जो है आपकी NWC भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और निर्मला सीतारमण जी आपकी वित्त मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा ये हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जी, और इन्हें हाल ही में ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया चीफ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। इस सेशन का आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट स्पेशली करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे आपको एक नई वीडियो मिलती है। या तो बेहतर ये होगा अगर आप सुबह 5 बजे अगर आप जग सकते हैं तो इस पे आप कंटिन्यू लाइव सेशन में जुड़िएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास सुबह समय नहीं है तो दिन में कभी भी इस वीडियो को देखिए, इसका प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा। जब आपका पेपर होता है तो 10 से 15 दिन पहले इस नोट्स को तैयार करिएगा, रिवीजन करिएगा, निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की 12वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये हैं आपके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए राइट होने जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात फेंगल का संबंध किस जल निकाय से है। फेंगल चक्रवात आए दिन समुद्री चक्रवात आते रहते हैं और हर दिन एक नया चक्रवात आता है। अब की बार भी आया, पूछा गया है फेंगल चक्रवात किस सागरीय निकाय में आया है, तो याद रखिएगा भारत के पूर्वी तट पर आपका बंगाल की खाड़ी का विस्तार है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात फेंगल आपका आया था और भारत का जो पूर्वी तटीय राज्य है तमिलनाडु, इससे प्रभावित होने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, अभी हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश बना है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम देश 104वें नंबर का देश है और ये है आपका आर्मेनिया। आर्मेनिया एक यूरोपीय देश है और आर्मेनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया गया है। 104 नंबर का यह देश आपका बना है। कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया कि आर्मेनिया एक एशिया महाद्वीप का देश है, और याद रखिएगा आर्मेनिया जो है यूरोपीय देश है, न कि एशिया महाद्वीप का देश है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, है ना। ये तो प्रीवियस डे की बात हो गई। क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पूछा गया है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति किस पायदान पे, भारत किस नंबर पर स्थित है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में, 48वां, 49वां, 50वां या फिर 55वां।
किस नंबर पे भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में स्थित है? आप मुझे कमेंट करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।